स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा था? हमने फिनिश किया था, करंट अफेयर्स किए थे और साथ में हमने खिलजी वंश को जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। क्लियर? जो तुगलक वंश था वो थर्ड वंश था जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो क्या था? 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक कौन से वंश का राज रहा? तुगलक वंश का। क्लियर? ये जो कलर है, ये सारा जितना भी पर्पल कलर का है, ये सारा का सारा किसके अंदर है? तुगलक वंश के अंदर। तो आप ये देख सकते हो कि पाकिस्तान का जो एरिया है, पूरा इंडिया, यहां से बंगाल, और ये देखो साउथ का सिर्फ इतना एरिया है जो इनके कब्जे में नहीं है, बाकी सारा का सारा किसके अंदर है? तुगलक वंश के अंदर है। क्लियर? एक बार आप जरूर देख लिया करो स्टूडेंट। अब किसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें? उनके फाउंडर के बारे में। तो पहले करते हैं स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। यही में समझ लेते हैं कि जो फाउंडर है वो कौन रहा हमारे पास, किसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि खुसरो खां की हत्या करके गाजी मलिक जो था उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो जो फाउंडर हुए उनका क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। जो गाजी मलिक था वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। क्लियर? कब बैठा? 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। समझ आया स्टूडेंट? एक चीज आपने नोट की कि जिसने भी फाउंड किया है कोई वंश दिल्ली की राजगद्दी पर, वो खुद जो है बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये मान लो कि एक राजा है, राजा ने एक वंश की स्थापना की, वो नया नया राजा बना वहां का, ठीक, एक बहुत बड़ी सल्तनत उसके अंदर आ जाती है। तो उसके जो बेटे होते हैं, ऑब्वियस है उसकी नियत कहाँ पे होगी? राजगद्दी पर। तो वो हमेशा क्या करते थे कि कुछ ही सालों के बाद जब सब कुछ सेटल होने लगता था, उनकी क्या कर देते थे? हत्या कर देते थे और खुद राजगद्दी पर बैठ जाया करते थे। इसीलिए जिन्होंने भी ये फाउंड किया है कोई भी वंश, कोई भी डायनेस्टी, तो क्या हुआ है? वो सिर्फ बहुत ही कम समय के लिए राजगद्दी पर बैठे। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिनका नाम क्या था? गाजी मलिक, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक ही वो राजगद्दी पर बैठे दिल्ली के। Who built the fortified city of the तुगलकाबाद and made it his capital? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि तुगलकाबाद किसने स्थापित किया था? तो क्या आंसर आएगा आपका? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया था? तुगलकाबाद बनवाया था और उसे ही अपनी जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया था। क्लियर? नेक्स्ट है he died in an accident and his son जोना, या जिसका नाम क्या था? उल खां, succeeded him under the title of मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत ही कम बताया गया है। मैं पॉइंट्स जो है आपको लिखवा रही हूँ, वो आप साथ में राइट डाउन करना, ठीक। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखो कि 5 सितंबर 1320 AD में गाजी मलिक या फिर आप ये कह सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की
राजगद्दी पर बैठा। ठीक, ये पॉइंट जो मैंने वहां पे आपको लिखवाई दिया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो जो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको वैसे लिखवाई दिया था। ठीक, जो सेकंड पॉइंट है वो आप ये लिखो कि जो गियासुद्दीन तुगलक था वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, अपने राज्य के बारे में वो बहुत सोचा करता था। सबसे पहले सेकंड पॉइंट है जो गियासुद्दीन तुगलक था ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने लोगों की भलाई के लिए और जो उनके खेत हैं उनकी सिंचाई के लिए क्या किया, नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में आता है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे पहले जो है नहरों का निर्माण करवाया। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, गियासुद्दीन तुगलक। क्लियर है। नहरों का निर्माण करवाने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जो उसमें मैंने बताया भी है कि दिल्ली के समीप जो पहाड़ियां थी उस वहां पे उसने एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया, कौन सी सिटी बसाई स्टूडेंट, अभी बता के हटी हूं मैं, तुगलकाबाद। कौन सी सिटी, कौन सा शहर बसाया उसने, तुगलकाबाद। और बाद में इसे ही अपनी राजधानी बना लिया। क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखो, सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखो, इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। रोमन शैली, ठीक, रोमन शैली से इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग क्या होता है स्टूडेंट, किला, एक किला बनवाया उसने। मैं यहां पे रब कर रही हूं, ऊपर लिखती हूं इसे दोबारा से। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखो, रोमन शैली से इसने निर्मित करवाया एक दुर्ग, मतलब के एक किला बनवाया। और उस किले का नाम जो है वो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, बता सकता है कोई, कौन सा किला, छप्पन कोट का किला। ये पेपर में आता है स्टूडेंट कि जो छप्पन कोट का किला है उसका निर्माण किसने करवाया। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, गियासुद्दीन तुगलक ने छप्पन कोट के किले का निर्माण करवाया। क्लियर है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट है 1325 ईस्वी में ये कहां से आ रहा था, ये बंगाल के अभियान से आ रहा था। बंगाल को जीतकर ये वापस आ रहा था। ठीक, बंगाल गया हुआ था, वहां से ये वापस आ रहा था।
वापस आते समय इसका जो बेटा था, बेटे का नाम क्या बताया मैंने, जोना खान। जोना खान ने क्या किया, एक लकड़ी का महल बनवाया, साजिश के तहत इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी, और ये माना गया कि क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में वो मर गया है। और दिल्ली की राजगद्दी पर ये बैठा, किस नाम से, दिल्ली की राजगद्दी पर ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा। क्लियर? देखो यहाँ पे, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन, सन का नाम क्या था, जोना। और ये पूछा जाता है स्टूडेंट कि जोना खान जो है वो उसका जो रियल नेम है वो क्या था, तो आंसर क्या आएगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पुराना नाम था वो क्या था, जोना खान। ये पेपर में आया हुआ था स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक और पॉइंट स्टूडेंट, आपका खिलजी डायनेस्टी में आप जहां पे अलाउद्दीन खिलजी लिखा है वहां पे एक चीज नोट कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली था, वहां पे आप नोट कर लेना। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप पढ़ते हैं हम। प्रिंस जोना, सन ऑफ किसका, गयासुद्दीन तुगलक का, असेंड द थ्रोन, कब गद्दी पर बैठा, 1325 में, जब उसकी हत्या हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की, उसके बाद ही राजगद्दी पर बैठा होगा। देन मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो कार्ड द वाइस फुल किंग और अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स, नेमली, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ही, बाकी जितने भी सुल्तान थे उन सब में से जो था वो पढ़ा लिखा था, बहुत ही एक कुशल राजा था, लेकिन उसका क्या था, थोड़ा सा दिमाग हिल गया था, ज्यादा पढ़ने की वजह से आप कह लो उसे फूल किंग भी कहा जाता था। फूल किंग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए जो सारे के सारे क्या हो गए, फेल हो गए। पहला जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, उसने जो ट्रांसफर अपनी कैपिटल की थी कहां पे, दौलताबाद में। सेकेंड, टैक्सेशन इन दोआब एरिया, दोआब एरिया में उसने जो टैक्स थे वो इंक्रीज कर दिए, जहां पे क्या होगा, अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है उसका कराची एक्सपीडिशन, उसने कराची में क्या किया था, हमला किया था, वो भी उस पर भारी पड़ा। नेक्स्ट है खुरासन एक्सपीडिशन एंड टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी चलाई थी, जो भी वो भी क्या थी, नहीं चली थी, और उसने जब खुरासन पर हमला किया था वो भी उस पर उल्टा पड़ा था। तो ये उसके 5 एक्सपेरिमेंट थे जो कि फेल हुए, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, फूल किंग कहा जाता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा आपके पास क्या, फूल किंग। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच किंग नोन एज द फूल किंग, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों कहा जाता है, बस आपको ये नाम पता होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सुल्तान सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द एग्रीकल्चर, दीवाने को ही, ये पेपर में आता है स्टूडेंट। हु सेट अप दीवाने को ही, क्या आंसर आएगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड आपके पास ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज दीवाने को ही, दीवाने को ही का क्या मतलब है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो कि लोन प्रोवाइड करता था फार्मर्स को। क्लियर, लोन प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, क्या नाम हुआ उसका, दीवाने को ही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एज इट इज ये पूछ लिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, द ब्राह्मणी किंगडम एंड द सल्तनत ऑफ मथुरा वर फाउंडेड। इसी के टाइम
टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये पोल किंग था, तो इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, 3 नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। मतलब के जो के क्या था, वहां पे अगर मान लो कहीं पे कमजोर राजा है, ठीक, और आप उसके अंडर काम कर रहे हो, आपको पता चला कि वो कमजोर है, सारा दिन वो दारू पी के पड़ा रहता है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस है खुद को खुद से अलग करके अपने आप पावर दिखाओगे, उनसे लड़के। क्या हुआ, उन्होंने एक सेपरेट बना लिया, क्या 3 राज्य बनाए साउथ में। कौन कौन से 3 राज्य, एक हम पढ़ेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, विजयनगर एम्पायर के बारे में, ब्राह्मणी एम्पायर के बारे में और मथुरा एम्पायर के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट है द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो इब्न बतूता था पहली बार ये कहां से आया था, तो ये अफ्रीकी था स्टूडेंट, अफ्रीका से आया था, मोरक्को नाम की जगह से। क्लियर, ये अफ्रीका से आया था। तो क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जो इब्ने बतूता था राजदूत, वो कहां से आया था, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, अफ्रीका से। दूसरा क्वेश्चन, कई बार अफ्रीका नहीं होता ऑप्शन में, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, मोरक्को। तो इब्ने बतूता जो था वो किसके राज दरबार में आया था, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है। इसका सन भी आप लिख लो स्टूडेंट, ये तकरीबन 1333 ईस्वी में भारत में आया था। ये काफी समय तक मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसके दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। राज दरबार में दिल्ली का जो काजी था वो भी किसे नियुक्त किया गया, इब्ने बतूता को नियुक्त किया गया। साथ ही 1342 ईस्वी में इसे चीन भी भेजा गया था एज अ मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर। क्लियर, चीन भेजा गया इब्ने बतूता को राजदूत बनकर, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। क्लियर। यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा, वो नोट करो स्टूडेंट। नोट डाल के लिखो उसे। जो इब्ने बतूता था उसकी एक बुक थी, बुक का नाम बहुत फेमस हुआ, रहेला। ये पेपर में पूछ ली जाती है। इब्ने बतूता की एक बुक थी, बुक का नाम था रहेला, जिसमें क्या बताया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में आपके पास वर्णन किया गया। क्लियर, लिख लिया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने
इसे एक नाम दिया, वो नाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स। क्लियर? एडवर्ड थॉमस द्वारा प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है वो किसे बोला गया? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पेपर में पूछा गया था, आपका रेलवेज में ये क्वेश्चन आया था, रेलवेज में भी और एसएससी में भी देखने को मिला था ये क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम थे वहां पे कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। नोट कर लिया ये पॉइंट स्टूडेंट। इसके बारे में एक पॉइंट और लिखो स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। बदायूनी कौन है ये स्टूडेंट? नाम सुना आपने? बोलो। एक इतिहासकार है आपके पास बदायूं नाम का, ठीक, जिन्होंने एक बात बोली थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। ये बहुत आपके पास एक डायलॉग है, एक डायलॉग है, इसे आप इसको ऐसे लिखो। बदायूनी कौन है? एक इतिहासकार है, ये यहां पे मेंशन कर रही हूं मैं। कौन है ये? एक इतिहासकार है ये। कौन? बदायूनी। इन्होंने एक डायलॉग लिखा था, मतलब कि एक बात बोली थी, किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। डायलॉग को इस तरीके से मेंशन करो इन्वर्टेड कॉमास में। अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल ही गई। पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे बनता है कि ये जो डायलॉग है ये किसने बोला था, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? बदायूनी, जो एक इतिहासकार था, उसने ये बोला था अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। ये किसके बारे में बोला गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया है। किसने बोला? बदायूनी ने। क्लियर? लिख लिया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो आपका इब्ने बतूता के बारे में, बाकी जो आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं वो, साथ में जोना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जब वो बचपन में था। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में।
जो था 1351 ईस्वी में कहाँ पे बैठा, राजगद्दी पर बैठा। He was a cousin of मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। After his death, the nobles and theologians of court selected फिरोज शाह as a next सुल्तान, जो दिल्ली के अमीर थे, साथ के साथ जो धर्म शास्त्री थे। नोबेल्स मतलब अमीर, थियोलॉजियन मतलब क्या होता है आपके पास, धर्म शास्त्री जो थे दिल्ली राज दरबार के, उन्होंने किसे चुना राजगद्दी पर बैठने के लिए, फिरोज शाह तुगलक को चुना। क्लियर। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक आल्सो मेड, अब इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने ये बोल दिया कि इक्तदारी जो सिस्टम है उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, साथ के साथ उसे क्या बना दिया, हेरिडेटरी बना दिया। कहने का ये मतलब जैसे अगर क्या होता है, राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा जो है वो राजगद्दी पे बैठा है, उसी उसका जो बेटा है, जितने भी राज्य जीते होता है उसके बेटे का अधिकार होता है सेम एज इट इज। जो उनके दास थे, जो स्लेव थे या उनके जो सैनिक थे, उन्हें जो भी आपके पास जो भी उन्हें भूमि दी गई थी, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उन पर किसका हक होता है, जो भी भूमि से मिली है उनके बच्चों का हक होता है। अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो उनका जो सन इन लॉ होगा उसका हक होगा उस भूमि पर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस, उसने नए कर लगा दिए। कौन कौन से, एक तो उसने कर लगाया खराज, एंड दूसरा उसने जाकत एंड खामस, ये जो उसने दो नए कर लगाए थे। क्लियर। जो खराज था वो क्या था, एक लैंड टैक्स था, मतलब के जो भूमि पर लिया जाता था। कौन सा था ये, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर, 1/10 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में वसूला जाता था। क्लियर। खराज का आपको अगर इजीली बताऊं तो एक तरीके से लगान। ठीक। नेक्स्ट है आपका खुमस। खुमस जो था वो एक लूट में जितना भी धन आपको हासिल हुआ है, वॉर में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये भी 1/3 हिस्सा था। जो भी कैप्चर किया गया वॉर में, उन्होंने जितना भी धन लूटा वो कौन सा जो कर था वो देते थे, 1/10 हिस्सा जो था वो देना पड़ता था। क्लियर। जिजिया और जकात जो था वो टैक्स था। अब ये कौन सा टैक्स है, या तो उसे जाकत बोला जाता था या फिर उसे जिजिया बोला जाता था, ये दोनों सेम है। जिजिया टैक्स। अब जिजिया टैक्स कौन सा था स्टूडेंट, आपने सुना ही होगा, जो नॉन मुस्लिम लोग थे, अगर वो अपने मंदिर वगैरह या कहीं और जाया करते थे, उनके जो पूजा स्थल थे वहां पे अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। साथ ही में अगर वो नॉन मुस्लिम हैं और एक मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। क्लियर। तो he made jizya as a separate tax and he imposed this tax upon the Brahmins for the first time in the history of Sultanate। अब ये क्वेश्चन आप खुद ही देख लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट किया जिजिया टैक्स, या हिंदी में आप पढ़ते हो जजिया टैक्स, किसने स्टार्ट किया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास, फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फिरोज शाह तुगलक ने जो कर लगाया था वो कौन सा था? पहला उसने कौन सा स्टार्ट किया था, जिजिया टैक्स किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नोट कर लो स्टूडेंट इसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। खराज कौन सा टैक्स था? जो लैंड पर लगता था लगान के रूप में। ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिरोज शाह तुगलक बिल्ड न्यू टाउन्स। अब फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नए शहर बसाए? पहला हिसार, दूसरा, अब ये देखो स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? फिरोज। अब जहां जहां पे फिरोज है वो किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर, एफ से फतेहाबाद, इसका दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट? जोना था, तो जौनपुर। साथ में फिरोजाबाद, सॉरी, इसने अपने पिता के नाम पे कौन सा शहर बसाया? जौनपुर। उसके बाद जो फिरोजाबाद थी उसे क्या बनाया? इसने अपनी कैपिटल बनाया। क्लियर? ड्यूरिंग हिज रिजन टू अशोकन पिलर्स, याद करो जब मैंने आपको अशोकन के पिलर्स करवाए थे तो पिलर्स में मैंने आपको ये बोला था जो पिलर्स शिफ्ट किए गए वो पेपर में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अशोका के दो पिलर्स थे जो इसने, पहला पिलर क्या था? वन फ्रॉम टोपरा, ठीक, कहां पे था वो? अंबाला में। एंड द अदर फ्रॉम मेरठ, कहां पे इसने शिफ्ट किया? इसने शिफ्ट किया उसे दिल्ली में शिफ्ट किया, मतलब के लाया गया आपका दिल्ली के राज दरबार में, ठीक, टोपरा से। और मेरठ का जो था वो कहां पे लाया गया? आपका दिल्ली के राज दरबार में लाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार व्हेन इट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। क्या हुआ था? एक बार कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी और जगह भी गिरी थी। कुतुब मीनार पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था? नुकसान हो गया था, तो इसने उसे रिपेयर करवाया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु रिपेयर कुतुब मीनार which is it was struck by the lightning। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कॉइन्स, इसने कौन कौन से जो कॉइन्स थे वो चलवाए थे? तो क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये अद्दा और भीख, ये जो दो कॉइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में देखने को मिलते हैं। अद्दा और भीख क्या है? पहला क्वेश्चन कॉइन्स है। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों कॉइन्स किसने चलवाए? तो आंसर क्या आएगा आपका? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? बाकी ये जो कॉइन्स हैं दैट इज शाशगानी और हर्षवर्धनी, ये भी जो कॉइन्स हैं वो भी किसने चलवाए थे आपके पास? फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो शाशगानी और दूसरा हर्षवर्धनी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जो पॉइंट है तैमूर, नाम सुना हुआ आपका? सुना होगा आपने नाम, ठीक। जो तैमूरलंग था वो एक मंगोल का लीडर था, ठीक। तैमूर मंगोल लीडर था, कहां से? सेंट्रल एशिया से। ऑर्डर जनरल, उसने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि कहां पे हमला कर दो? दिल्ली पे हमला कर दो। कब? 1398 में। एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद द लेटर तुगलक किंग। कहने का ये मतलब जो लास्ट रूलर था तुगलक वंश का, क्या नाम हुआ उसका स्टूडेंट? तुगलक वंश का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। लास्ट रूलर था तुगलक वंश का, जिसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? तैमूरलंग जो कि लीडर था कहां का? मंगोल का, ठीक। उसने ये ऑर्डर दे दिए थे कि दिल्ली पर क्या कर दो? हमला कर दो, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीक था। एक चीज और नोट करो स्टूडेंट, फिरोज शाह तुगलक के बारे में नोट डाल के लिखना। दीवाने खैरात,
दीवान ए बंदगान। ये दो उसने डिपार्टमेंट्स बनवाए। कौन से? एक तो दीवाने खैरात, दूसरा दीवाने बंदगान। जो दीवाने खैरात था स्टूडेंट, वो उसने बनवाया था। जो विधवाएं थी, जो सैनिकों की विधवाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी और लड़कियों की सहायता के लिए इसने क्या बनवाया था? दीवाने खैरात बनवाया था। अब यहाँ पे नोट कर लो स्टूडेंट, अभी पेन जो है वो चल नहीं रहा है, ठीक? यहाँ पे नोट कर लो, जो दीवाने खैरात था वो किस लिए था? महिलाओं के लिए था, विधवाओं के लिए था, मुस्लिम जो लड़कियां थी उनके लिए, उनकी सहायता के लिए उसने कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया? दीवाने खैरात, ठीक? वुमेन्स के लिए। जो दूसरा था आपका दीवाने बंदगान, ये जो था आपका डिपार्टमेंट, ये दासों की सहायता के लिए बनवाया गया था, उनकी देखभाल के लिए, हेल्प कह लो या केयर कह लो, फॉर स्लेव्स, जो उनके दास थे, ठीक? उन दासों की सहायता के लिए, उनकी जो क्या कहते हैं, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है, उनका ख्याल रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। कौन सा? दीवाने बंदगान। क्लियर है? ये दो डिपार्टमेंट्स है स्टूडेंट, ये पूछ लिए जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने एक बुक लिखी थी, ठीक? इसने एक बुक लिखी थी खुद पर, आत्मकथा। आत्मकथा लिखी इसने, जिसका नाम क्या हुआ? फतूहत फिरोज शाही। क्लियर? इसने एक आत्मकथा लिखी खुद पर, एक मतलब कि इसने बुक लिखी जिसका नाम हुआ फतूहत फिरोज शाही। फतूहते फिरोज शाही। क्लियर? पेपर में जो दो पॉइंट्स आते हैं मेन, दैट इज अदा और भीख के बारे में आते हैं। क्लियर? इसने एक स्टूडेंट किला भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसका भी नेम लिख लो। एक किला बनवाया था, एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोटला फिरोज शाही। कोटला फिरोज शाही दुर्ग का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज के नाम से आप याद रख लिया करो, कोटला फिरोज शाही जो दुर्ग था वो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? क्लियर हुआ ये सारा जितना भी पॉइंट है स्टूडेंट? तो यहां पे लास्ट रूलर कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक, तो यहां पे आपका फिनिश होता है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। क्लियर? तुगलक डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे सैयद और लोदी के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना जो है अब आप सारा रिवाइज करना, ठीक? साथ के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और
होंगे तो लोधी वंश को फिनिश करने के बाद क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के, मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी आते हैं, ठीक। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, बाबर से स्टार्ट करेंगे। बीच में जो राज्य हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, विजयनगर किंगडम, ब्राह्मणी किंगडम, उन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इतना प्लीज रिवाइज करके आना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।